तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एसएससी पीआर चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो पशु परिचय भर्ती 2024 के लिए राजस्थान जीके रिवीजन क्लास होगी। आज बहुत ही शानदार रिवीजन क्लास होगी, तो कहीं मत जाना। आज इस रिवीजन क्लास में आप सभी को जुड़ना है। क्या करना है? रिवीजन क्लास में आप सभी को जुड़ना है। तो मैंने कहा था जब 500 सब्सक्राइब हो गए तभी क्लास आएगी, और आपने 500 सब्सक्राइब करा दिए। तो ये लीजिए, रिवीजन क्लास आ गई। ऐसे ही हमारी धीरे धीरे वापस क्लास से शुरू हो जाएगी। क्या होगा? वापस क्लास से शुरू हो जाए। तो एसएससी पीआर चैनल को सपोर्ट करना आप सभी को। अब टारगेट होगा 1K का। क्या होगा? 1K का। तो 1K करा दीजिए जल्दी से जल्दी, फिर हम लाइव पढ़ेंगे। तो जल्दी से ये आपका काम है, 1K कराना आपका काम है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज हम। तो ले लीजिए सरस्वती माँ का आशीर्वाद। इनके बिना कुछ होना नहीं है, तो इनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। जीत बेंच की आज रिवीजन क्लास होगी। हमने जीत बेंच प्रारंभ किया था पशु परिचय के लिए, तो आज रिवीजन क्लास होगी। तो चलिए, पहला प्रश्न कौन बताएगा? मुझे बता दीजिए पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? बताइए। नहीं पहना जाता है। क्या लिखा हुआ है? नहीं पहना जाता है। तो पशु परिचय सीईटी और पीटीटी वालों के लिए भी ये क्लास खास होने वाली है, तो ध्यान रखना। कला संस्कृति का ये प्रश्न है, जल्दी से बताइए कौन बताएगा। तुलसी, तिमनिया, शहरी, रखड़ी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये रखड़ी है ना, ये गले में नहीं पहना जाता। तो ये कहाँ पे पहना जाता है बता दीजिए सर। तो ये लिख लीजिए, ये पहने जाते हैं आपके सिर पर। कहाँ पे? तो सिर पर। और ये सभी जो है ना, तुलसी, तिमनिया, शहरी, ये पहने जाते हैं गले में। कहाँ पे? गले में। लिख लीजिए, गले में। तो आगे चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। रिवीजन क्लास होगी, तो आप कहीं मत जाना, अंत तक क्लास देखिए। बहुत ही शानदार 30 प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो जुड़े रहना इन क्लासों में। चलिए फिर आगे बताइए, पल्लाण क्या है? एक लोक वाद्य यंत्र, घोड़े पर रखी जाने वाली काठी, या बता दीजिए ऊंट के सजावट की वस्तु, या सभी। कौन होगा इसका राइट आंसर? कौन बनेगा आज का विजेता? जीत बेंच का कौन बनेगा विजेता? जो फर्स्ट रैंक पे होगा वो विजेता बनेगा। ये ध्यान रखना आप सभी को। तो आप सभी ऑप्शन को फटाफट प्रश्न पढ़ते कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिए, ताकि पता चले कौन होगा विजेता। तो ग्रुप में नाम डाल दिया जाएगा और आगे आपको ग्रुप के नंबर ही दिए जाएंगे। तो घोड़े पे रखी जाने वाली काठी बताइए, या ऊंट के सजावट की वस्तु। तो इसका राइट आंसर होगा ऊंट की सजावट की वस्तु। क्या होगी? ऊंट की सजावट की वस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लाण क्या, ऊंट पे रखी जाने वाली वस्तु होगी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ऊंट पे सजावट वाली वस्तु नहीं, ऊंट पे रखी जाने वाली काठी। सी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ऊंट पे रखी जाने वाली काठी। ध्यान रखना, ऊंट पे रखी जाने वाली काठी को हम क्या कहते हैं? पल्लावट। क्या कहते हैं? पल्लाण। सॉरी, आगे चलिए फिर। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सम्मिलित नहीं है? बताइए जल्दी से बताइए, कौन बताइए इसका राइट आंसर? कौन बताएगा इसका? बच्चों, कौन सा बच्चा राइट आंसर बताएगा? तगड़ी कमर। औरत की कमर कैसी होती है? तगड़ी। तो ये राइट होगा। रिमझोल कहाँ पे पहनी जाती है? तो बताइए। रिमझोल अभी बताया था मैंने, कहाँ पे पहनी जाती है? तो पैरों में। कहाँ पे पहनी जाती है? तो पैरों में। कहाँ पे पहनी जाती है? तो पैरों में। तो लिख लीजिए, पैरों में पहनी जाती। सुलिया कान में, तिमनिया गला में। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। राइट आंसर होगा बी। तो ध्यान रखना, पैरों में नेवर भी पहना जाता है, नेवर भी पहना जाता है। और क्या पहना जाता है? तो जंजीर भी पहना जाता है। जंजीर कहाँ पे पहना जाता है? पैरों में। तो ध्यान रखना। आगे चलिए फिर आगे चलिए। अगला प्रश्न कौन बताएगा मुझे इसका राइट आंसर? जो इसका राइट आंसर बताएगा बच्चों, समझ लूंगा उसकी 90% तैयारी है। समझ लूंगा उसकी 90% तैयारी है। तो बता दीजिए, निम्नलिखित को सुमिलित करना है। क्या करना है? सुमिलित करना है। बताइए जी, सिर पर क्या पहना जाता है? बता दीजिए। अभी बताया था, तो ध्यान रखना, सिर पे मेहमद। क्या पहना जाएगा? मेहमद। तो ए को मिला देंगे 4 से। ए को किससे मिला देंगे? 4 से। ए को मिला देंगे 4 से। गले में क्या पहना जाता है? तो बच्चों गले में पहना जाता है हंसली। क्या पहना जाता है? हंसली। तो बी को मिला देंगे 3 से। बी को मिला देंगे 3 से। कमर, कड़कती। कमर कैसी है औरत की? कड़कती और तगड़ी। ध्यान रखना, कड़कती और तगड़ी। तो सी को मिला देंगे 1 से। और पैर में क्या पहने जाते हैं दोस्तों? रिमझोल। अभी पढ़ा था, पैर में क्या पहना जाता है? रिमझोल। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ए को 4 से, बी को 3 से, सी को 1 से और डी को 2 से। राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को शेयर करिए जल्दी से। आगे चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। ये भी मिलान है, बहुत ही शानदार मिलान है। बताइए,
सुमिलित करना कला संस्कृति का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा जीत में चल रहा, जीत में की रिवीजन क्लास हो रही है। कौन सी क्लास? रिवीजन क्लास, ध्यान रखना। बताइए कान में क्या पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है दोस्तों अंगोतिया। क्या पहना जाता है? अंगोतिया। तो ए को मिला देंगे किससे? 4 से। ए को किससे मिला देंगे? 4 से। बताइए गले में क्या पहना जाता है? तो मादलिया, औरत मादलिया पहनती है ना, तो वही ध्यान रखना, तो मादलिया। तो बता दी अंगुलियों में क्या पहना जाता है? अंगुलियों में क्या पहना जाता है? जल्दी से बताइए। दामना। दामना क्या पहना जाता है? अंगुलियों में। सी को 2 से मिला दिया। और कमर में कंदोरा, कड़कती कमर, तगड़ी कमर, और कंदोरा भी कमर, ध्यान रखना। डी को मिला देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर आगे चलिए, बताइए हालरो पहना जाता है, कौन बताएगा? हालरो। हालरो बताइए महिलाओं, बताइए पुरुषों के बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, या सभी? बताइए इसका राइट आंसर कौन बताएगा? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं द्वारा गले पर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ध्यान रखना बी ऑप्शन। अब मुझे बताइए गले हालरो कहाँ पे पहना जाता? गले में। गले के आभूषण बता सकते हो आप, तो लिख लीजिए इसका राइट आंसर होगा बी, गले के लिख लीजिए। एक तो मादलिया जो हमें अभी पीछे पढ़ा था, कौन सा हो जाएगा? मादलिया, हमने अभी पढ़ा था। एक लिख लीजिए टेवटा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी हमने पढ़ा दिया है पूरा, आप पिछली क्लास से जाके देख लीजिए, व्याख्या समेत पढ़ाया। हालरो, ये 3 ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक ध्यान रखना सरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलिए, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलिए। तगड़ आभूषण पहना जाता है, कौन बताएगा? स्त्रियों के पैरों में, ध्यान रखना स्त्रियों के पैरों में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका, स्त्रियों के पैरों में। आगे चलिए, फिर आगे चलिए, ये लीजिए, ये आपकी काम की चीज आ गई। ज्वाइन व्हाट्सएप नंबर 97935698 ये नंबर लिख लीजिए, जहाँ पे पीडीएफ नोट्स फ्री क्लास से मिलेगी आपको, फ्री क्लास से नोट्स और पीडीएफ तो ये आपको मिलेगी। आपको पता है क्लास टेस्ट ये आप सभी को आपको मालूम, ध्यान रखना। डीपीपी आपको मिलेगी, ये सभी को आपको ध्यान रखना। क्लास से आते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इन नंबरों पे आपको क्या करना? व्हाट्सएप जुड़ना। क्या करना? व्हाट्सएप जुड़ना। फिर आगे चलिए, फिर कौन बताएगा इसका? कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताएगा? निम्नलिखित में से कौन सा लोकदेव स्थान सम्मिलित नहीं? कौन बताएगा? शिला देवी, आमेर, आई माता ओशिया में नहीं है, तो कहाँ पे आई माता? आई माता बता दीजिए। बिलाड़ा, बिलाड़ा में कहाँ पे? बिलाड़ा कहाँ पे बता दीजिए। बिलाड़ा लिख लीजिए दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण। बिलाड़ा कहाँ पे आ गया? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण लिख लीजिए। ये शीतला माता चाकसू जयपुर सही है। दधुवंती माता गोट मैंगलोर नागौर सही है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बी राइट आंसर हो जाएगा बी। रिवीजन क्लास है इसलिए मैं व्याख्या ज़्यादा नहीं करूँगा, क्यों ये सभी मैंने पढ़ा रखा है। सिर्फ रिवीजन होगा, जिसमें अच्छे अच्छे ऑप्शन लेके आए हूँ उनका आंसर बता रहा हूँ आपको। चलिए फिर कौन सा सही सम्मिलित नहीं। ये रिवीजन क्लास एक ऐसी भी क्लास है जो नए बच्चे देखेंगे वो पसंद देखेंगे कि पसंद तो बहुत अच्छे हैं, पसंद अच्छे हैं तो व्याख्या भी देखेंगे। व्याख्या देखने के लिए उनको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और एसएससी पीआर पे विश्वास करना पड़ेगा। ये काम तो आपको करना पड़ेगा। तो वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा राइट है। मेवात, अलवर, भरतपुर राइट है। भोमट क्या राइट है? नहीं, भोमट राइट नहीं है। भोमट कहाँ पे हो गया? उदयपुर, ये लिख लीजिए, उदयपुर में हो जाएगा और डूंगरपुर में भी हो जाएगा और सिरोही में भी हो जाएगा। भोमट यहाँ पे होगा और सिरोही में भी हो जाएगा। ये लीजिए, सिरोही में भी कर दिया हमने। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे चलिए, फिर राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? बताइए। साबरमती, जाखम, चंबल या खारी? तो ध्यान रखना चंबल। कौन सी होगी? चंबल। उद्गम कहाँ पे इसका? मध्य प्रदेश, लिख लीजिए मध्य प्रदेश, ये लिख लीजिए मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए, फिर आगे चलिए आप सभी। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन गंगा कहलाती है? बताइए। तो बाण गंगा। कौन सी? बाण गंगा। उद्गम बेराट, लंबाई बता दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। 380 किलोमीटर। कहाँ पे? 380 किलोमीटर। चलिए फिर आगे। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? बताइए। तो ध्यान रखना जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही। तो ध्यान रखना सिरोही। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सिरोही। आगे चलिए, फिर राजस्थान भाषा दिवस, भूगोल के सवाल आ गए, जल्दी से बताइए। 21 जनवरी ये राइट होगा? नहीं। 30 मार्च स्थापना दिवस किसकी? राजस्थान की स्थापना दिवस 30 फरवरी, नहीं सॉरी मार्च को। 21 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। 5 पर्यावरण दिवस
मनाया जाता, क्या मनाया जाता? पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता? पर्यावरण दिवस। आगे चलिए फिर, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं है? सम्मिलित नहीं है। आगे चलिए फिर, बताइए इसका राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। नक्की सिरोही ध्यान रखना, गढ़ीसर जैसलमेर ध्यान रखना, उमेश सागर जोधपुर ध्यान रखना, तलवारा कहाँ पे हो गई? तलवारा कहाँ पे हो गई? हनुमानगढ़, ये ध्यान रखना। इंपोर्टेंट पर्सन है, छपने वाला पर्सन है, ध्यान रखना। मेरे रसगुल्लों, मेरे लालों और लालियों, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट पर्सन है, स्टार लगा लीजिए, लालों और लालियों, ध्यान रखना। आगे चलिए भी, निम्नलिखित में कौन सा झील जगमिंदर वे जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना पिछोला झील। कौन सी? पिछोला, ध्यान रखना, पिछोला झील। अब मुझे बता दीजिए, जगमिंदर का निर्माण 1620 में किसने कराया था? करण सिंह ने। शुरुआत तो करण सिंह ने की, पूरा किसने कराया था? जगत सिंह ने। किसने कराया? जगत सिंह ने प्रथम ने। जग निवास का निर्माण 1746। आगे चलिए फिर, अगले प्रश्न की ओर चलिए। गोगा जी का जन्म स्थान है, बता दीजिए। ददेवरा। ददेवरा कहाँ पे? चूरू। कहाँ पे? चूरू। इन्हें क्या कहा जाता है? सांपों के देवता। सांपों के देवता, सांपों के देवता। आगे चलिए फिर, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस त्योहार पर पहनी जाती है? होली पर, विवाह उत्सव पर, दीपावली पर, रक्षाबंधन। तो ध्यान रखना, होली पर। किस पर? होली पर। विवाह पे मोटड़ा, विवाह पे क्या पहना जाता है? मोटड़ा, ध्यान रखना, मोटड़ा, ध्यान रखना। आगे चलिए फिर, किस लोक देवता को ऊंटों के देवता कहा जाता है? बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, या सभी? बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तेजा जी। क्या होगा? तेजा जी। गोगा जी, गोगा जी नहीं होगा, अभी पढ़े थे हमने गोगा। तेजा जी के बारे में ध्यान रखना, इन्हें काला वाला के देवता कहा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है। बाकी मैंने एकदम व्याख्या के साथ सभी देवता पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पे जाइए आप, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये काला वाला के देवता यहाँ पे लिखा था, तो आपको याद रहिए ये तेजा जी को कहा जाता। आगे चलिए फिर, ये लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, बता दीजिए। तल्लीनाथ का तीर्थ स्थल बताइए। तेजा जी का बताइए, देवनारायण जी का बताइए, बाबू जी का बताइए, कौन बताइए? तो तल्लीनाथ जी का कहाँ पे होगा? तल्लीनाथ जी का होगा पांचोटा गांव। तेजा जी का होगा दोस्तों परमेश्वर, ये भी राइट होगा। देवनारायण जी का हो जाएगा आसीन, आसीन भीलवाड़ा। बाबू जी का हो जाएगा कोलू गांव। तो ये ध्यान रखना। तो एक को हमने मिलाया 1 से, बी को हमने मिलाया 20 से 2 से, सी को हमने मिलाया 4 से और डी को हमने मिलाया 3 से। किससे मिलाया? 3 से। चलिए फिर आगे चलते हैं। इस राजस्थान में इस त्योहार द्वारा लेरिया किस अवसर पर पहना जाता है? सावनी तीज पर, कलजी तीज पर, आका तीज पर या रामनवमी? इस पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, पूछा जाता है। ध्यान रखना, बाल विवाह किस त्योहार पर सर्वाधिक ज्यादा होते हैं? तो आका तीज पे, जिसे अबू सावा भी कहा जाता है, जिसे अबू सावा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बाल विवाह इस दिन किस जिले में होते हैं? तो ध्यान रखना बूंदी, ध्यान रखना बूंदी, ये भी ध्यान रखने पूछा जाता है। उसके बाद ध्यान रखना, एक होता है भीलवाड़ा में भी बहुत बाल विवाह होता है, तो 1 नंबर बूंदी और 2 नंबर आप भीलवाड़ा, ध्यान रखना। और सावनी, ये जो सावनी तीज है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेरिया किस अवसर पहना जाता है? तो सावन पर। सावन पर औरतें क्या पहनती है? लेरिया, तो ध्यान रखना। फिर चलिए आगे, मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है, बताइए मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? बता सकते हो बच्चों? तो ये हो जाएगा दोस्तों विवाह उत्सव पर। अब हो जाएगी होली पर, तो आपको ध्यान रखना फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी। कैसी? क्योंकि ये इंपोर्टेंट पर्सन है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी मैंने बार बार कह रहा हूँ पढ़ा दिया, वहाँ पे जाके देखिए। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, छपाई वाली पगड़ी। सावन अभी बताया था, स्त्रियाँ क्या पहनती है? लेरिया, तो यहाँ पे फिर लिख लीजिए लेरिया। आगे चलिए फिर, निम्न में से तोरण का संबंध है? तो ध्यान रख, जन्म से, शिक्षा से, विवाह से या मृत्यु से? मृत्यु से। तो होता दोस्तों मौसर, क्या होता है? मौसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विवाह से। आगे चलिए फिर, इंपोर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लीजिए मेरे लालों और लालियों, स्टार लगा लीजिए। आगे चलिए फिर, आगे चलिए फिर बता दीजिए। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति काम पे पूछे जाने वाला प्रश्न है, बता दीजिए। एक को हम मिलाएंगे 3 से, किससे? 3 से बीकानेर, किससे? 3 से बीकानेर, हम मिला देंगे बीकानेर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ध्यान रखना, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, बी को मिला देंगे 4 से। राजस्थान ललित अकादमी, बता दीजिए, ये हो जाएगा जयपुर, ये हो जाएगा जयपुर, तो सी को मिला देंगे 1 से।
आगे लिखा है राजस्थान पाच्य विद्या प्रस्थान, तो ये हो जाएगा जोधपुर से, तो डी को मिला देंगे 2 से, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर आगे चलिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, बताइए कहाँ पे। तो ध्यान रखना जयपुर, जोधपुर, नहीं सॉरी बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, तो ध्यान रखना जोधपुर, क्या होगा जोधपुर। स्थापना बता सकते हो 6 जुलाई, लिख लीजिए, पूछा जाने वाला प्रश्न है 6 जुलाई 1957 को, 6 जुलाई 1957 को। फिर आगे चलिए, अगला प्रश्न कौन बताएगा मुझे आज, बताइए निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, बता दीजिए। थेवकला, प्रतापगढ़, मीनाकारी, जयपुर, अजरक, सांगानगर, ये नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके बालोतरा। कहाँ पे हो जाएगा, बालोतरा, दादूपिंड, आकोला गांव, ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। आगे चलिए, फिर राव राय सिंह को राजपूताना का करण किसने कहा, बता दीजिए किसने कहा। तो ध्यान रखना मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए, फिर गंगानगर किसने बसाया, गंगा सिंह ने, कुछ समझाने वाली बात नहीं है। और ये फिर आपको पता ही, ये नंबर दिए गए, आप व्हाट्सएप जुड़ जाना। फिर आगे चलिए, मत्तिरे की राड़ 1640 या 1644 या 1277 या 1650, तो ध्यान रखना बी ऑप्शन 1644। नागौर के शासक कौन थे, बता दीजिए मुझे, क्योंकि पूछा जाता है। तो अमर सिंह नागौर के। और बीकानेर के, ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, लिख लीजिए बीकानेर के करण सिंह। आगे चलिए, फिर ये लीजिए, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, रिवीजन क्लास इतना ही होगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो के बाद लाइक करना है। ये मैं छोटी सी रिवीजन क्लास लेके आया हूँ, तो कि आपके बड़े बड़े प्रश्न रिवीजन करा देंगे। ऐसी क्लास हमारी चलती रहेगी छोटी छोटी बीच में, और बाकी हमारे अब कंटिन्यू क्लासें आने वाले हैं, तो कहीं मत जाना। वापस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, एक बार जुड़ जाना। कुछ नहीं कहना है आज, ऐसे ही बस आपको वापस डेमो क्लास मान लीजिए, आप इसे डेमो क्लास मान लीजिए, एक बार लेके आ गया हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, वापस क्लास में जुड़ना है। क्या करना है, वापस क्लास में जुड़ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।